ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइज, ये आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है और आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के, जिसका नाम है सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों, ये आपका 25 नंबर का पेपर आता है एग्जाम में और आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का। यानी आपको मेरे अकॉर्डिंग यही है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पता होना बेहद ज़रूरी है। यानी आपको इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कवर करनी होगी, कितने नंबर का आपका पेपर आता है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चीज़ें पहले ही आपको एक माइंडसेट बना के रखना होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर अपने नोट्स और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी होती है। तो उसी चीज़ के लिए आज हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे और कल से आपकी इसकी रेगुलर क्लासेस शुरू होगी। ओके गाइज, जिसके भी माइंड में क्वेश्चन है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस किस टाइम होती है, तो मॉर्निंग में 8 AM, ठीक है, 8 बजे आपका टाइम फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा। मंडे टू सैटरडे आपका यही रहेगा शेड्यूल, ठीक है। 8 बजे आपकी डेली क्लासेस होती है। ओके गाइज, तो चलिए आज शुरुआत करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की। बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों कवर करेंगे, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे और आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। ओके, तो सबसे पहला इसमें पहली यूनिट आती है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश। इन सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा फर्स्ट यूनिट में। ओके गाइज, आगे देखते हैं सेकंड यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट यूनिट में जैसे हम मौर्य काल और गुप्त काल इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें इसके अंतर्गत क्या पढ़ना होगा? हमें पढ़ना होगा कि मौर्य काल की स्थापना किसने की, ठीक है, उसके कौन कौन से ऐसे प्रमुख शासक हुए जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है गाइज। हम आपको एवरी टॉपिक के साथ बताते हुए चले कि क्या आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताया है कि आपको सभी क्लासेस के नोट्स एवरी संडे टेलीग्राम पर मिलते हैं। आपको उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना होगा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं है। ओके गाइज, चलिए देखते हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे सामंतवाद कालीन भारत राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसको एक पढ़ करके बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा मत लगाइएगा कि बोरिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल पिक्चर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आप सीखने के लिए तत्पर होंगे। ओके, तो उसकी चिंता आप मत लीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको किस तरह से समझाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, वो सब जिम्मेदारी मेरी होगी। आगे देखते हैं। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जैसे कि चालुक्य, पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये सब चीज़ें हम थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट में आपका है अरब में इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है, भारत में इसका आगमन व प्रभाव क्या पड़ता है, तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण व उनका प्रभाव। तो बहुत ही स्टोरी की तरह से हम इसको चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेगी, आपको उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन, एग्जाम के टाइम पर आप बिल्कुल बेधड़क होकर पेपर देने जाएंगे, ठीक है, वो मेरी गारंटी। आगे देखते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना होगा। सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, स्थापना एवं सुदृढ़ दास एवं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना कैसे होती है, सल्तनत का विघटन होता है, तैमूर और खिर्ज खां, सैयद खां, लोधी वंश, इन सभी के बारे में आपको इस यूनिट में मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट में सल्तनत कालीन उपलब्धियां, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्य, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज, इन सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ओके गाइज, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में
बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा की कलाएं क्या होती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तरह से पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे बहुत ही विस्तार के साथ। आगे जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल के बारे में। ओके गाइज, तो नेक्स्ट यूनिट में आपको मिलेगा स्थल मंडल यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैल के प्रकार और धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, आंतरिक और आकस्मिक बल, इन सभी के बारे में, जैसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र, ज्वालामुखी पर्वत, इन सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, इनके क्या क्या कारक होते हैं, क्या कारण होते हैं इनके, ये सभी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेगी। ओके गाइज, आगे आपको सीखने को मिलेगा बाहरीय मंडल के बारे में, इसके अपक्षय और अपरदन और इससे बनने वाली भू आकृतियों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। ओके, आगे वायुमंडल संगठक एवं इसकी संरचना, तापमान, वायुदाब, वायुमंडल की आर्द्रता, ये सभी चीज़ें आप सीखेंगे। देन उसके बाद पवन के प्रकार, स्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार की होती है, और पछुआ हवा क्या होती है, मानसून या चक्रवात किस प्रकार से आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों क्या होता है कि ये चीज़ें आपको ना अगले सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरलिंक्ड होते हैं सभी सेमेस्टर्स। ठीक है, आपको थोड़ा सा लेवल अप मिलेगा, बाकी वही सब चीज़ें जो है मिलजुल कर अगले सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा लेवल जो है उसका अप हो जाता है, इसका थोड़ा डाउन रहता है, ये डिफरेंस होता है सभी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। ओके, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे जलमंडल, समुद्र व उसकी गतियाँ, समुद्री धाराएं एवं उनके तटवर्ती क्षेत्रों का प्रभाव और ज्वार भाटा, इन सभी के बारे में आप सीखेंगे। ओके गाइज, देन उसके बाद आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग से और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरुआत होती है, जो कि आपकी आगे तक हेल्प करेगी। जैसे आप टेट सीटेट देंगे तो वहाँ भी आपको इन चीज़ों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संविधान के बारे में, संविधान किसे कहते हैं, उसका गठन कैसे होता है, उसकी क्या भूमिका होती है और क्यों बनाया गया है संविधान। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएँ होती है, ये सभी चीज़ें आप इस वाली यूनिट में कवर करेंगे। उसके बाद नागरिकता के बारे में जानेंगे, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं हमारे, ये सभी चीज़ें हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपका क्या बचता है लास्ट में, नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे, उपभोक्ता जागरूकता, इसके शोषण या फिर इसके प्रकार के बारे में, और क्या कर्तव्य होते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा के कौन कौन से उपाय होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और फिर देन भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि में योगदान के बारे में हम बहुत ही विस्तार के साथ जानेंगे। मुद्रा का अर्थ क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लास्ट से पहले यूनिट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट वन यूनिट है भारत का औद्योगिक विस्तार किस तरह से हुआ, किन तरह के जो है उद्योग होते हैं भारत में, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, शहरी उद्योग। ठीक है, इन सभी के बारे में हम सबसे लास्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, और हाँ, इस वाले जो आपका सिलेबस है इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी संडे तक। ओके गाइज, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए और हाँ, रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। और सबसे बड़ी बात, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, उससे मुझे पता चलते रहेगा कौन कौन स्टूडेंट्स रेगुलर हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत है या नहीं है, वो सब चीज़ें आपके कमेंट्स देखकर ही मुझे समझ आता है। ओके गाइज, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियोज़ को। ओके गाइज।